Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So, dear students, this is Muhammad Asad here, and today our lecture is on protein. That is the 11th lecture of biological molecule chapter. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो वो प्रोसेसेस भी हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोटीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम प्रोटीन को समझेंगे कि प्रोटीन क्या चीज़ है, उसके साथ साथ प्रोटीन की के कहाँ पर उसकी ज़्यादा मकदार पाई जाती है, प्रोटीन की कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके साथ साथ हम प्रोटीन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ओके, तो और साथ साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह प्रोटीन्स बनते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपने नोट्स भी बनाएगा। तो प्रोटीन से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल। जो प्रोटीन हमारे पास होते हैं वो सेल के अंदर ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, साइटोस्केलेटन पाया जाता है, जिस जो डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, यानी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वो सारी चीजें क्या है हमारे पास? प्रोटीन इन नेचर है। यहाँ पर मैं आपको लिख भी लेता हूँ। सेल के अंदर जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर भी प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, ओके, उसके साथ साथ जितने भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन होते हैं, साइटोस्केलेटन प्रोटीन होते हैं, जिस तरह के फिब्रिन हो गया या एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। ओके, उसके साथ साथ एक्टिन जो एक्टिन हो गया, मायोसिन होगा, वो क्या है? मसल्स में पाए जाते हैं। यानी जितने भी मसल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर फिब्रिन, ओके, जो मसल्स है उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं। इसी तरह ज्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या है? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, या अगर आप हेमोग्लोबिन को देख लो, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, कंपाउंड है हमारे पास ब्लड के अंदर, तो वो सारा कुछ क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन इनसाइड द सेल ज्यादा मिकदार में पाया जाता है एज कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और न्यूक्लिक एसिड है। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म भी यूज होता है, क्वेश्चंस बाज दफा आते हैं, एमसीक्यूज से आता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल और प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल, तो योर आंसर विल बी प्रोटीन। के सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, मिकदार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो है प्रोटीन। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि द मोस्ट एबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन नेचर, नेचर में जो प्रेजेंट है सबसे ज्यादा मिकदार में, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और वो मैंने आपको बताया भी है पिछले लेक्चर्स में। कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको बताया भी है। क्योंकि नेचर में अगर आप देख ले, सेलुलोज को देख ले, काइटिन को देख ले, तो अगर जितने भी वेजिटेबल्स है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल किस चीज से, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? सेलुलोज है। तो इस वजह से सेलुलोज ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है। तो इन नेचर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ज्यादा मिकदार में है। लेकिन अगर हम सेल की बात करते हैं तो तब प्रोटीन हमारे पास एबंडेंट है। अब दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताते चलूं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जितने भी चीजें मिलकर बने होते हैं इनसाइड द वर्ल्ड, वो आइदर वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो किस चीज से मिलकर बनते हैं? वो मैटर से बने हैं। किस चीज से? मैटर से बने हैं। ओके, और ये जो मैटर है ये फर्दर बना हुआ है किस चीज से? एलिमेंट से। एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स फर्दर बने हैं एटम्स से। और एटम्स फर्दर बना है किस चीज से? न्यूट्रॉन
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब यहां पर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स है। अब उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। और उनमें से फिर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 95 से 99% बॉडी बनाता है लिविंग थिंग्स का। और उसमें से कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो उस एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, कंटेन्स, प्रोटीन्स कंटेन्स एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ओके, ये जो तीन है ये क्या है हमारे पास, मोस्ट एबंडेंट है एक प्रोटीन के अंदर, बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। एंड समटाइम प्रोटीन आल्सो कंटेन्स सल्फर, और बाज दफा हमारे पास प्रोटीन के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो इन 118 एलिमेंट्स में जो नाइट्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और साथ में सल्फर, ये क्या बनाता है हमारे पास, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और समटाइम सल्फर। सल्फर क्यों, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प देते हैं, जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प देते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन की कंपोजिशन, कि प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल। अब ये जो एलिमेंट्स है ये आपस में कंबाइन होके, ये जो एलिमेंट्स है ये आपस में कम, इसको हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स, क्योंकि ये आगे जाके क्या बनाएगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक लिविंग थिंग्स बनाएगा। तो इस वजह से हम इसको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। और उसको हम क्या बोलेंगे, बायो कंपाउंड या बायो मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसके साथ साथ क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके फर्दर 2 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है लेकिन दोबारा से मैं पढ़ा लेता हूं आपको। एक को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। ये भी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह बोलते। अगर कोई भी मॉलिक्यूल साइज में ज्यादा हो, उसका ज्यादा साइज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर बायोलॉजिकल कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल साइज में कम हो, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पर आप देख लो, प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कि प्रोटीन एक लार्ज कंपाउंड है हमारे पास। ओके, उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ओके, दैट फॉर्म ऑफ यूनिट्स, और वो बना होता है स्मॉल यूनिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड हमारा जो 12th नंबर लेक्चर होगा वो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तो जब हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल में, तब ही हम प्रोटीन की कंपोजिशन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और ये हमारे पास माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल भी हम इसे बोलते हैं। यहां पर मैंने आपको प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं, कुछ 10 प्रोटीन्स है, वो बेसिकली 20 प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्क करें, ये एलेनिन हो गया, ये एक अमाइनो एसिड है। इसका दूसरा नाम हो गया, इसको हम मोनोमर भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम हम इसे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कंबाइन होके, यानी ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक पॉलीमर यानी मोनोमर कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाएगा, और जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। फर्ज करें, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये तीसरा अमाइनो एसिड हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब ये 7 अमाइनो एसिड है, इसको भी हम मोनोमर बोलते हैं, इसको भी हम मोनोमर बोलते हैं, इसको भी हम मोनोमर बोलते हैं। ये सारा क्या है, अलहदा अलहदा क्या है, मोनोमर्स है। लेकिन अगर ये बॉन्ड बना ले एक दूसरे के साथ, क्या बॉन्ड बना ले, ये मैं रेड से शो करवा लेता हूं। अगर ये आपस में बॉन्ड बनवा ले इस तरह, ओके, तो मोनोमर्स
दो मोनोमर्स बन गए, फिर 3 इकट्ठे हो गए, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। अब ये 7 मोनोमर्स इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इस सारे चेन्स को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या? पॉलीमर। तो प्रोटीन, अब आप दूसरा भी देख ले, ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ये भी माइक्रोमोलिक्यूल है, ये भी, और ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इकट्ठे होके फिर क्या बनाएगा? मैक्रोमोलिक्यूल। यानी ये तो मैंने आपको 7 सिर्फ लिखी, लेकिन ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल अमाइनो एसिड, यानी ये एक एक अमाइनो एसिड इकट्ठे होके एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, दैट फॉर्म ऑफ यूनिट्स, के वो स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल से समझेंगे कि इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। और इस अमाइनो एसिड को मोनोमर्स भी बोलते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल भी, आपस में इकट्ठे होके क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन की कंपोजिशन हो गई। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं विद एग्जाम्पल। वो क्या है कि जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड है, बहुत सारे हैं, यानी किसी बुक में, एक बुक में लिखा है 500 से अमाइनो एसिड है, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि सारे प्रोटीन बनाते हैं। अगर वो हेमोग्लोबिन प्रोटीन हो, अगर वो मसल्स का प्रोटीन हो, अगर वो हेयर का कोई प्रोटीन हो, अगर वो नेल का कोई प्रोटीन हो, अगर वो कोई हार्मोन हो, जो भी चीज हो, लेकिन वो किस चीज से मिलकर बना होगा? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। उनमें से 10 अमाइनो एसिड के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, ये मैं आपको पढ़ा भी लेता हूं। एलेनिन, प्रो अर्जिनिन, एस्परजीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन एंड सीरीन। सिर्फ 10 इसो जैसे मैंने लिखे कि एग्जाम्पल ले लू और आपको साथ साथ में समझा लू। तो यहां पर हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट, बहुत सारे अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है। ओनली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 इस तरह अमाइनो एसिड है दैट कंबाइंस इन डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट सीक्वेंस। और वो क्या करेंगे? डिफरेंट नंबर में अरेंज होंगे, डिफरेंट नंबर्स के होंगे, और डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होंगे, प्रोटीन बनाएंगे। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोटीन है वो डिफरेंट नंबर और डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ना। तो और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है ये प्रोटीन ए और दूसरा है प्रोटीन बी, और ये कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना है? 10 अमाइनो एसिड से। और ये कितने अमाइनो एसिड से? 8 अमाइनो एसिड से। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि अमाइनो एसिड बहुत सारे भी इकट्ठे होकर एक प्रोटीन बना सकती है, यानी 1100 अमाइनो एसिड भी इकट्ठे होकर एक प्रोटीन बना सकता है, 800 अमाइनो एसिड भी इकट्ठे होकर एक प्रोटीन बना सकता है, 600 100 अमाइनो एसिड भी इकट्ठे होके। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये टर्म समझाने के लिए कि दे कंबाइन इन डिफरेंट नंबर्स एंड इन डिफरेंट सीक्वेंस, इसको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो 10 अमाइनो एसिड है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है एलेनिन को, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है अर्जिनिन को, ये जो 3 है एस्पार्जिन को, 4 सिस्टीन को, 5 ग्लूटामिक एसिड को, 6 ग्लाइसिन को, 7 ल्यूसीन को, 8 आइसोल्यूसीन को, 9 प्रोलीन को और 10 सीरीन को। ये सारे अमाइनो एसिड है और ये इसके नंबर है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ लिखना मुश्किल है, तो ये मैं सिर्फ नंबर से शो करवाता हूँ आपको। ओके, तो ये जो पहला 1 है कि अमाइनो एसिड कंबाइन इन डिफरेंट नंबर, तो डिफरेंट नंबर तो ये हो गया कि ये 8 अमाइनो एसिड है और ये 10 अमाइनो एसिड है, तो इसका नंबर क्या है? डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब कि इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो गए। अब दूसरा बात है कि इन डिफरेंट सीक्वेंस के किस तरह डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। फर्ज करें मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे लेता हूं। ये जो पहला 1 है 10 अमाइनो एसिड का, ये मैं लिख लेता हूं कि पहले क्या आएगा? 1 एलेनिन आता है, दूसरा फिर अर्जिनिन आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या आप देख लो, ये जो अमाइनो एसिड है ये एक सीक्वेंस में क्या है? अरेंज हुए हैं, एक सीक्वेंस बन गया है अमाइनो एसिड का, यानी ये इन्होंने एक प्रोटीन बनाया। ये सारे आपस में कंबाइन होके क्या इन्होंने क्या बनाया? एक प्रोटीन बनाया, यानी 10 अमाइनो एसिड इकट्ठे होके एक प्रोटीन बनाएगा। अब दूसरा क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये सीक्वेंस अगर इस तरह भी हो जाए 1
और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, रेड से शो करवा देता हूँ 3 देन 2, ओके। और फिर मैं ब्लू से शो करवाता हूँ 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर आप देख लो तो ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है, लेकिन यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रोटीन सी, ओके, जो 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, लेकिन उसकी जो नंबर सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। अब आप देख लो कि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर अर्जिनिन को रिप्रेजेंट करता है, और 3 किसको, एस्परजीन को। तो यहां पर क्या है कि अर्जिनिन पहले है और बाद में क्या है, यहां पर मैं ए लिख लेता हूं, अर्जिनिन पहले और बाद में क्या है, यहां पर अर्जिनिन ए आर में लिख लेता हूं, और फिर उसके बाद क्या है, एस्परजीन, तो ए एस में लिख लेता हूं। तो अर्जिनिन पहले आता है और एस्परजीन बाद में आता है, लेकिन जो दूसरा प्रोटीन है यानी प्रोटीन सी, उसके अंदर क्या है कि एस्परजीन कहां पर आया है, अर्जिनिन की जगह पे, और अर्जिनिन अमाइनो एसिड कहां पर चला गया है, एस्परजीन की, यही यहां पर क्या है, सीक्वेंस डिफरेंट हो गया है। तो इसका मतलब कि ये जो अमाइनो एसिड नंबर 1 है, ए है, ये अमाइनो एसिड नंबर सी से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका सीक्वेंस डिफरेंट हो गया है, ओके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा एग्जांपल भी मैं यहां पर आपको करवा लेता हूं। फर्ज करें ये हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बना है। तो यहां पर अगर अमाइनो एसिड क्या है, डी हो गया, डी का हम एग्जांपल ले ले, और अगर उसमें इस तरह हो जाए कि, और अगर उसमें इस तरह हो जाए कि क्या हुआ, 1 1 2 3, और यहां पर सीक्वेंस उसकी चेंज हो गया है, हो जाए यानी 5 4 की जगह पर आ जाए, 5 और 4, और 4 कहां पर चला जाए, 5 की जगह। तो उसके बाद जो सीक्वेंस है वो तो सेम है, 6 7 और 8। तो अब यहां पर आप देख ले कि ये जो प्रोटीन डी है ये प्रोटीन बी से क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका सीक्वेंस चेंज हो गया। तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड डिफरेंट नंबर्स में और डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज होकर बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, जिस तरह के हेयर्स के प्रोटीन्स हो गए, नेल्स के प्रोटीन हो गए, डिफरेंट हेमोग्लोबिन प्रोटीन हो गए, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन हो गए, डिफरेंट इंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, मसल्स के प्रोटीन्स हो गए, वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि वो डिफरेंट नंबर और डिफरेंट सीक्वेंस से में इकट्ठे होके प्रोटीन बनाते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्रोटीन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अमाइनो एसिड के बारे में होगा, क्योंकि जब हम अमाइनो एसिड को डिटेल में समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होके बॉन्ड्स बना के एक लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।